हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक हमारा पीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित है। इसमें हम स्टडी करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ आई, नेत्र से संबंधित दोष। हालांकि इससे रिलेटेड दो वीडियो मेरे यूट्यूब में पहले से उपलब्ध हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ आई से रिलेटेड है, नेत्र की संरचना। तो आपको डिटेल स्टडी करना है वो वीडियोस देख सकते हैं, और बाकी यदि शॉर्टकट में आप देखना चाहते हैं तो ये आज का जो वीडियो है ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। यहां पर हम आज डिस्कस करेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और आपका जरा दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यहां पर आपका मायोपिया। ये हो गया मायोपिया या नियर साइटेडनेस, आपका हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, और आपका प्रेस बायोपिया, ये हुआ आपका दूरदृष्टि दोष। ठीक, अब इसको समझने के पहले हम ये देख लें कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या होता है कॉन्सेप्ट हमारे पास, किसी भी वस्तु को देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। बार बार आया है क्वेश्चन, हम आंसर क्या देते हैं 25 सेंटीमीटर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसको मिनिमम यदि इससे हम कम डिस्टेंस करेंगे 25 सेंटीमीटर से कम कर देंगे तो अपने को ये दिखाई प्रॉपर नहीं देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर विजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका 25 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा आपका इनफाइनाइट, अनंत। इसीलिए हम जो एस्ट्रल बॉडीज हैं, ये जो आकाशीय पिंड हैं जो हजारों लाखों वर्ष मतलब प्रकाश वर्ष दूर है हमसे, तो उनको हम देख पाते हैं। तो हमारा जो दूर का देखना है उसके लिए हमारे को क्या है इनफाइनाइट, अनंत आपका डिस्टेंस वहां पर रहता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने को ध्यान रखना है कि हम लोग को लेंस को पूरा पढ़ना है। तो भाई यदि हम किसी पास की वस्तु को देखते हैं, पास की वस्तु मतलब नियर ऑब्जेक्ट को यदि हम देख रहे हैं यहां पर, ठीक, तो इसके लिए अपने को क्या है कि लेंस हमारा कैसा होना चाहिए आपका कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। मतलब पास की वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए ध्यान रखेंगे आपका कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस हमको रिक्वायरमेंट होती है। दूर की वस्तु को देखना है तो भाई दूर की वस्तु को देखना है तो दूर की वस्तु को देखने के लिए ये जो इसकी कर्वेचर है या जो उसकी उत्तल सतह है ये इस तरीके से क्या हो जाएगी आपका कॉनकेव हो जाएगी। मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए अपने को क्या है यहां पर अवतल लेंस की आवश्यकता होती है या कॉनकेव लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे यहां पर। ठीक, मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट और आपका दूसरा क्या रहता है आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब दूर की वस्तु को देख रहे हैं और पास की वस्तु को, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या चाहिए यहां पर ध्यान रखना है आपका, तो उसके लिए अपने को चाहिए क्या यहां पर दूर का देखना है अपने को तो अवतल लेंस कॉनकेव लेंस, और पास का यदि देखना है तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। इतना अपने को ध्यान रखना है। नॉर्मल कंडीशन में ध्यान रखना हमारा जो लेंस होता है ये लेंस क्या होता है इस तरीके से ये बाई कॉनकेव होता है। हमारा लेंस नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ध्यान रखना, ये बाई कॉनकेव लेंस होता है, मैं बाई कॉन्वेक्स होता है ध्यान रखेंगे। ये क्या आपका लेंस है आपका ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, और ये इसका क्या है कर्वेचर बना हुआ है। ये क्या बना है इसका ये कर्वेचर बना हुआ है। तो ये जो कर्वेचर है यहां ऊपर में रहती है सिलियरी मसल्स, ऊपर में अपन क्या देखते हैं यहां पर ध्यान रखना है आपका ये सिलियरी मसल्स पाई जाती है, सिलियरी पेशी पाई जाती है। तो सिलियरी पेशी जो होती है ये क्या करती है कि जो लेंस का कर्वेचर को चेंज कर सकती है। ठीक है, मतलब ये आगे चल के पूरा डिटेल हम देखेंगे कि सिलियरी मसल्स क्या करती है लेंस के कर्वेचर को चेंज कर सकती है, और लेंस के कर्वेचर को चेंज होने से ही हमारा यहां पर जो फोकस कहां पर पड़ना चाहिए वो इससे प्रभावित होता है। हालांकि इसका लेंस से रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है ये आपका मेंस की क्लास का जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको दिखाई देगा। अभी मैं केवल जो मेन हमारा टॉपिक है उस पर आ रहा हूं फिर से वापस यहां पर। तो नॉर्मल हमारा लेंस कैसा होता है ध्यान रखेंगे आपका ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये दो तरफ से क्या रहेगा उत्तल रहेगा, और ये लेंस बना होता है किस चीज के आपको तो ध्यान रखना है ये क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल जैसे पदार्थ से बना हुआ लेंस होता है। तो एक अपने को लेंस जानना है। दूसरा एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि आई डोनेशन में हम आई का कौन सा पार्ट को डोनेट करते हैं, मतलब नेत्रदान अपन कर रहे हैं तो नेत्रदान में अपन क्या डोनेट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कार्निया।
हमारी जो आई बॉल है, नेत्र गोलक एक बॉल के रूप में है और उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाता है आपका कॉर्निया। तो आपको ध्यान रखना है कि आई डोनेशन में हम डोनेट करते हैं कि आपका कॉर्निया को डोनेट करते हैं और लेंस को डोनेट करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि लेंस का ऑप्शन है कि एक अपन आर्टिफिशियल लेंस उसका जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्निया का कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर एग्जाम में दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि आई डोनेशन में हम क्या डोनेट करते हैं, पहला ऑप्शन कॉर्निया, दूसरा लेंस, थर्ड ऑप्शन बोथ, तो हम आंसर बोथ ले लेंगे। लेकिन जब कभी आपको सिंगल आंसर लेना होगा तो वहां पे बेस्ट आंसर आप क्या लेंगे, कॉर्निया लेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि भाई प्रतिबिंब का निर्माण हमारे नेत्र में कहां पर होता है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, ध्यान रखेंगे आप रेटिना। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, ध्यान रखेंगे रेटिना में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो मेन यहां पर अपने को जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया है, इनको समझने के लिए अपने को जानना था यहां पे कॉर्निया, लेंस और उसके बाद आपका रेटिना। रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ और आई बॉल। हमारा जो नेत्र गोलक है या जो हमारी आई बॉल है उसकी जो सबसे अंदर की लेयर है वो क्या कहलाती है, आपका रेटिना, जिसके बारे में डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहां पढ़ा रहे हैं किसमें, आपका ध्यान रखना, अपने को जानना है यहां पर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको अपने को समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये ध्यान रखें कि भाई हमारे पास मायोपिया, पहला नंबर एक पे हम क्या लेते हैं, ध्यान रखना है यहां पर आपका ये हम बात कर रहे हैं आपका मायोपिया की बात कर रहे हैं, या जिसको अपन ने क्या बोला यहां पर नियर साइटेडनेस। तो ये देखिए ये हुआ क्या आपका यहां पर मायोपिया। मायोपिया को हमने क्या बोला यहां पर, ये निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया आपका निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक, अब यहां पर आपको समझना है ये आपके पास क्या है, रेटिना। ये क्या हो गई आपका रेटिना। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये लेंस। ये क्या हो गया आपका यहां पर, ये हो गया लेंस। बाई कॉन्वेक्स हमारा क्या है, ये लेंस है। ठीक है, ये हमारा रेटिना हो गई। ये क्या हो गई आपका, ये रेटिना वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया, आपको ध्यान रखना है, ये हो गया हमारा ये लेंस। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, ध्यान रखना, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या हो गया, ये कोई भी हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब होता क्या है यहां पर आपका कि ये जो आउटर मोस्ट आपको लेयर दिखाई देगी, ये क्या हो गया आपका कॉर्निया। ये हो गई आपका कॉर्निया, ये हो गया लेंस और ये हो गई आपका रेटिना। तो पहले अपन नॉर्मल विजन को समझते हैं क्या है। जब रेटिना का हम पॉइंट देखते हैं तो रेटिना में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसको आगे चल के हम बताएंगे। इसको हम बोलते हैं क्या यहां पर, येलो स्पॉट। इसको अपन क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट कहा जाता है, ध्यान रखना। जो लेंस है, लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये कहलाता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे, इसको अपन बोलते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जैसे अपने को जो भी कहीं से लाइट पड़ेगी, ये क्या पड़ रही है आपका लाइट। अब ये लाइट पड़ेगी कहां पर आपका, ये ऑब्जेक्ट में जाएगी और ऑब्जेक्ट से पास होते हुए जो लाइट है, ये आगे चल के बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। तो यहां पर अपने को आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक मिलती है अपने को प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या मिलेगी आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी। ठीक है, ये पूरा जो मेंस की क्लास मैं लूंगा उसमें एक एक चीजों को आपको डिफाइन करूंगा कि कर्वेचर ऑफ सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ठीक है, इसमें आपका फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये सारे दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपका मेंस एग्जाम में डेफिनेशन के रूप में, और इससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। अभी बहुत शॉर्टकट में मैं ले रहा हूं। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉर्निया है, तो जब लाइट यहां से पास होगी, तो लाइट पास जब ये होती है तो फाइनली क्या होता है आपका, ये जैसे लाइट यहां से ऐसा करके जाएगी, कॉर्निया से लाइट होकर के जाएगी ये। ठीक है, जब ये लाइट पास होगी तो यहां से क्या होता है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही हम बोलते हैं, ध्यान रखना, कन्वर्जेंस लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये कन्वर्जेंस लेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब ये क्या करेगा, जो लाइट है इस लाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा, इस तरीके से फोकस करेगा। ये लाइट को क्या करेगा, इस पॉइंट पे इस तरीके से ये फोकस करेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको आप क्या बोलोगे, यहां पर एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है ये ऑप्टिकल सेंटर जो आपका एफ दिखाई दे रहा है, मतलब जहां पर लाइट हमारी ये फोकस हुई है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कराएगा आपका फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, इसको अपन फोकस दूरी के नाम से इसको जानते हैं, इसको स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये हुआ कि फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ये जो स्मॉल एफ है, मतलब जहां पे लाइट फोकस हो रही है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इसको फोकल दूरी या फोकल लेंथ के नाम से अपन जानते हैं। तो अपने को यहां पर जानना है फोकल लेंथ क्या होती है, क्योंकि बार बार इस टर्म को हम इस्तेमाल करेंगे। तो फोकल लेंथ क्या है आपका ध्यान रखेंगे कि जिस पॉइंट पे लाइट फोकस हुई है और इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कराएगा आपका ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं अपन फोकल लेंथ या फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पहले अपन नॉर्मल कंडीशन को समझते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइट है, ये लाइट यहां से इस तरीके से आपका पास होगी है, ठीक है, ये लाइट यहां से इस तरीके से पास हुई और ये फोकस करेगी कहां पर, ध्यान रखना इस पॉइंट पे फोकस करेगी। कहां पर फोकस करेगी आपका, ये जो येलो स्पॉट वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहां पर फोकस ये पड़ेगा। ये नॉर्मल विजन है, ये क्या है आपका नॉर्मल विजन, कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुई, प्रकाश परावर्तित हुआ, प्रकाश की किरण, और ये जो लाइट है कॉर्निया लेंस से होते हुए रेटिना के जो येलो स्पॉट वाला पॉइंट है यहां पर जाकर के क्या होगी, इस तरीके से ये फोकस होगी। तो ये प्रॉपर हमारा यहां पे क्या है कि अपने को ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। ये बात अलग है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अपन क्या पढ़ते हैं यहां पर, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहां पर बनता है, ठीक है, मतलब रियल इमेज फॉर्म होगी और वो क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम बार बार आ चुका है आपका कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे वास्तविक और उल्टा, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, ये आपका रेटिना में फॉर्म होती है। तो ये तो क्या हुआ हमारा नॉर्मल विजन हुआ, ठीक, कि अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब अपने को पढ़ना है क्या, यहां पे मायोपिया को पढ़ना है। तो मायोपिया में क्या हो रहा है, ध्यान देना, मायोपिया में क्या होगा आपका कि ये जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ध्यान रखना आपका, ये मतलब ये जो फोकस यहां पर पड़ना था वो फोकस यहां पे ना पड़ के क्या हो गया आपका, ये यहां पे पड़ गया, ये फोकस इस पॉइंट पे पड़ गया ये फोकस, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, समझना है यहां पर भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो अपने को दिखाई देगा उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है भाई, यदि यहां पर होता ये तब क्या होता आपका 25 सेंटीमीटर मिनिमम अपने को चाहिए था, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया कि पास में हो गया, मतलब जो फोकस है कहां पर हो गया आपका, ये रेटिना के सामने, जस्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, या फिर अपन क्या बोलेंगे कि रेटिना के ठीक पहले, मतलब इसको फोकस होना था, यहां पर फोकस होना था, लेकिन अब यहां पर फोकस ना होकर यहां पर फोकस हो रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका, ये डिक्रीज हो गया। तो बोलने का मतलब क्या है, ध्यान देंगे यहां पर कि जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस, इसमें क्या हो रहा है आपका फोकल लेंथ, ये क्या हो रही है आपका डिक्रीज हो रही है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, मतलब जो मिनिमम 25 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया है वो यहां पर नहीं हो पा रहा है। आया समझ में। अब ये जो फोकल लेंथ इंक्रीज हुई है, मतलब फोकल लेंथ यहां पे क्या हो गई आपका, डिक्रीज हुई है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब यहां पे जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब कहां पर बना आपका, रेटिना के ठीक सामने बन रहा है या रेटिना के पहले बन रहा है। और आपने पढ़ा होगा कि जो नियर आपका जो साइटनेस है, तो नियर साइटनेस में क्या होता है, ध्यान रखना कि जो नियर ऑब्जेक्ट होता है वो अपने को स्पष्ट दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो आपको ध्यान रखना है, दूर की वस्तु को देखने के लिए आपको कौन सा लेंस चाहिए, आपको चाहिए अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस चाहिए। तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट को आप देखिए, मायोपिया में क्या हो रहा है, तो मायोपिया में क्या हो रहा है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। क्यों ऐसा हुआ, तो आपको ध्यान रखना है यहां पे जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी, ये क्या हो गई आपका कम हो गई। तो फोकस दूरी कम होने के कारण
फोकस कहां पर पड़ रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर हो जाएगा, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा आपका, जस्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना या बिफोर रेटिना, ठीक है, रेटिना के ठीक सामने या रेटिना के पहले यहां पर फोकस पड़ने के कारण प्रतिबिंब का निर्माण यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि डिसऑर्डर को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस डिसऑर्डर को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव लेंस या अवतल लेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हुआ क्या हमारा मायोपिया, या इसको अपन क्या है निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और यही यदि आपको मेंस एग्जाम में भी आता है 2 नंबर या 4 नंबर का, तो भाई आपको बोल रहा है कि व्हाट इज मायोपिया, तो आप क्या बताएंगे, मायोपिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ आई। ध्यान में, ये नेत्र से संबंधित एक दोष है। इस दोष से प्रभावित व्यक्ति में फोकस दूरी कम हो जाने के कारण प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के ठीक सामने अथवा रेटिना के पहले होता है। इससे प्रभावित व्यक्ति निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसको दूर करने के लिए हम कॉन्केव लेंस या अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आया समझ में अच्छे तरीके से, और इस तरीके से आप डायग्राम बना देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो हुआ कि आपका यहां पर मायोपिया। और अब यहां पर हम देखते हैं किसका, आपका हाइपरमेट्रोपिया की हम बात करते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम बोलते हैं क्या, यहां पर आपका दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है आपका, या उसको अपन बोलते हैं फार साइटेडनेस कहा जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, पहले सिंपल लैंग्वेज, मतलब जो जो पॉइंट आपने निकट दृष्टि दोष में लिखा है वो सारे पॉइंट को आप उल्टा कर देंगे। तो यहां पर क्या हुआ ध्यान रखना, आपने मायोपिया में क्या बोला, फोकस दूरी कम हो जाती है, यहां पे क्या बताएंगे, फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। आपका जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में अपन क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस को इस्तेमाल करेंगे। अभी आपका जो एसीएफ रेंजर का एग्जाम हुआ उसमें फिजिक्स वाले पोर्शन में इस रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आया है आपका। एक तो कि भाई दूर दृष्टि दोष या जो आपका फार साइटेडनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा आपका आया है यही जो प्रेस डायोप्ट्रिया से रिलेटेड है, उसको मैं यहां पर अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल हम यहां पर देख रहे हैं आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में किस तरीके से ध्यान रखेंगे, ये आपका हुआ रेटिना, ये क्या हुआ आपका यहां पर लेंस, ये क्या हो गया आपका कॉर्निया, और ये क्या हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये वाला रेटिना का पॉइंट क्या कहलाता है आपका, येलो स्पॉट। यहीं पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी रेटिना में, तो आपको ध्यान रखना है वास्तविक और उल्टा, रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज, ये फॉर्मेशन होगा हमारा। अब हो क्या रहा है यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो फार साइटेडनेस है इसमें क्या होता है कि ये जो फोकस है यहां से ऐसा करके ये जाएगा, यहां से ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, और ये फोकस कहां पर करेगा, ध्यान रखना है आपको, ये फोकस करेगा आपका, ये यहां पर फोकस करेगा, मतलब ये यहां पर फोकस किया ये, तो आप देख रहे हैं ये ऑप्टिकल सेंटर और यहां पे इस पॉइंट पे फोकस, तो फोकस दूरी यहां पर क्या हो गई आपका, बढ़ गई। फोकस दूरी क्या हो गई आपका, यहां पर जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो फोकल लेंथ इंक्रीज होने के कारण जो इमेज है, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आया समझ में। तो अब अपने को इसको सेट करना है, इसको सेट किस तरीके से करना है कि फोकस यहां पर होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि आपका ध्यान रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पॉइंट को समझना, जैसे हमने देखा अभी मायोपिया, तो मायोपिया में क्या हुआ है आपका, ठीक है, मायोपिया में अपने को निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तु इस पर दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु इस पर दिखाई नहीं दे रही है। और दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है कि दूर की वस्तु इस पर दिखाई दे रही है लेकिन निकट की वस्तु इस पर दिखाई नहीं दे रही है। फोकल लेंथ का दोनों का आप कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं ये आपको यहां पर समझ करके रखना है। तो ये हुआ आपका हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रेस बायोपिया। तो अब थोड़ा सा समझना यहां पे जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन क्या है ध्यान रखना, मायोपिया। मोस्ट कॉमन क्या है आपका, मायोपिया। मतलब नॉर्मली जो आप देखते हैं 25 से 30 साल के बच्चों में जो लेंस वो लगाए रहते हैं या चश्मा लगाए रहते हैं, तो मोस्टली वो किससे प्रभावित रहते हैं, ध्यान रखना आपका मायोपिया से वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। मतलब मायोपिया से प्रभावित हैं, बोलने का मतलब क्या है, उनको निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। वो क्या है, अवतल लेंस को लगाए रहते हैं। दूसरा, जब अपन क्रॉस करते हैं आपका 30 साल को क्रॉस करके 30 से 40 साल के बीच में हम जाते हैं, तो वहां पर अपने को क्या है कि हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बोलने का मतलब क्या है कि दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी
लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट अपने को दिखाई नहीं देगी। और तीसरी कंडीशन आती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया बोलने का मतलब है आफ्टर 45, मतलब 45 साल के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि ना तो अपने को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, मतलब नॉर्मली बायोलॉजिकली हम बोलें तो 30 साल के पश्चात क्या होता है, आपका बुढ़ापा चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि आफ्टर 45 जो आई में डिसऑर्डर आ रहा है कि ना तो वो नियर ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देख पा रहा है और ना ही फार ऑब्जेक्ट को, ये कंडीशन कराती है प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया में अपने को बाइफोकल लेंस हम इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना है आपका, बाइफोकल लेंस को इस्तेमाल करते हैं। ये होता है आपका क्या, ये बाइफोकल लेंस। अभी जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था एसटीएफ एग्जाम में कि भाई आपका ये क्या है, ये लेंस है। इस लेंस में क्या रहेगा, ध्यान रखना, ये इस तरीके से नीचे वाला पोर्शन क्या होता है आपका, ये कॉन्वेक्स होता है और ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है आपका, ये कॉनकेव या अवतल होता है। तो अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था कि बाइफोकल लेंस में कैसा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले पोर्शन है वो दूर की वस्तु को देखने के लिए है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अपने क्या चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए। और पास की वस्तु को देखना है तो अपने को क्या चाहिए, कॉन्वेक्स। तो यहां पर नीचे वाला जो होता है ये कॉन्वेक्स होता है और ऊपर वाला लेंस क्या होता है आपका, कॉनकेव लेंस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि वृद्धावस्था में ये जो आपका सिलेरी मसल्स है, ये सिलेरी मसल्स क्या है, प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। और सिलेरी मसल्स के द्वारा ही या सिलेरी मसल्स की वर्किंग से ही ये डिसाइड होता है कि लेंस का कर्वेचर को कैसे सेट करना है, कहां पर पर्टिकुलर फोकस करना है। तो सिलेरी मसल्स यदि आपका प्रॉपर काम नहीं करेगी तो लेंस का कर्वेचर या जो उसका वक्रता है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। अब परिवर्तन आने के कारण प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता है, तो उसके कारण जो डिसऑर्डर आता है उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो ये ध्यान देखेंगे, जो मेरा वीडियो रहता है अभी आपका प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि साइंस से रिलेटेड है और एक अच्छी जानकारी आपको प्रदान की जा रही है। तो निश्चित रूप से आप भी इसका लाभ उठाइए और दूसरों को भी इसका लाभ लेने दीजिए। मतलब ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी मतलब कंपटीशन करो, ठीक है, ईर्ष्या मत करो। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि भाई ज्ञान जो होता है वो बांटने से क्या होता है, कभी कम नहीं होता है। तो कभी ये मत सोचो कि मेरे पास ये पॉइंट है मैं उसको बता दूंगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये हम दूसरे को बताते हैं तो वो चीज हमको लॉन्ग टाइम के लिए हमारे मेमोरी में चले जाती है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।